नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 202 रुपया 202 रुपीज़ 97 पैसा का है। 1.62% यहाँ पर उछाल के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए विप्रो में बायबैक इवेंट होने वाला है। इस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था मॉर्निंग आवर्स में, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायबैक अप्रूव हो चुका है, पोस्टल बैलेट मीटिंग हो चुका है, रिकॉर्डेड अभी तक नहीं आया। तो रिकॉर्डेड कंपनी ने आज अभी अनाउंस कर दिया, उसको हम लोग चेक करेंगे। रिमेनिंग पार्ट जैसे कितना टैक्स लगेगा, साथ साथ एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो टैक्सेशन एंड साथ साथ पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल है इस वीडियो में कवर्ड है। अभी की वीडियो में इसको नहीं डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें डिटेल में हम लोगों ने पूरा चेक किया है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर बायबैक इवेंट हो रहा है, यानी कंपनी खुद के शेयर को रीपर्चेज करिएगा, यानी ये शेयर होल्डर से खरीद रही है। किस भाव में? तो 250 रुपये 250 रुपीज़ के भाव में कंपनी शेयर को खरीद रही है। अभी विप्रो का भाव हम लोगों ने चेक किया, लगभग 202 203 के राउंड में चल रहा है। 203 मान लेते हैं। अगर चेक कीजिएगा तो इस भाव में कंपनी शेयर को खरीद रही है, यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम में शेयर बायबैक यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप इस शेयर में निवेशित है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो न्यूज़ जो मैं अभी शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ कितना शेयर बायबैक होगा? तो लगभग 60 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पर बायबैक होगा। टेंडर ऑफर के थ्रू ये किया जाएगा, यानी कि स्पेशल विंडो रहेगा, आपको उसमें जाकर के अप्लाई करना रहेगा। कैसे पूरा प्रोसेस को हम लोग आगे की वीडियो में चेक करेंगे। आज बस हम लोग ये रिकॉर्डेड को चेक कर लेंगे, क्या रिकॉर्डेड है। तो देखिए अभी अभी अपडेट आ रहा है कि इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्डेड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 250 रुपये का भाव रिकॉर्डेड जो कंपनी ने अनाउंस किया आपका देखिए 5 जून 2026 इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। सो कंपनी हैज फिक्स्ड June 5 एज अ रिकॉर्डेड फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एंटरटेनमेंट एंड नेम्स ऑफ इक्विटी शेयर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन बायबैक। तो अगर आप 5 जून तक इस शेयर को रखिएगा, खरीद करके रखिएगा, तभी आप एलिजिबल रहेगा। और ऐसा नहीं कि 5 जून हो गया अब फिर आप उसको बेच दीजिएगा इस शेयर को तो आप एलिजिबल रहेगा। 5 जून के बाद भी आपको रखना रहेगा। ये स्पेशल केस रहता है बायबैक में। 5 जून तक तो आपको खरीदना ही, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो खरीदना तो पड़ेगा ही 5 जून तक, और उसके बाद फिर आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब। अब देखिए रखना क्यों पड़ेगा? क्योंकि बायबैक इवेंट में क्या होगा, एक डेट होगा जिसे बोलेंगे ओपन डेट, एक डेट होगा जिसे बोलेंगे क्लोज डेट। यानी इस दिन से विंडो ओपन होगा एंड इस दिन बंद हो जाएगा एप्लीकेशन विंडो। आपको अप्लाई करना रहेगा, डीमैट अकाउंट में ही अप्लाई करना रहेगा। वहाँ पर क्या है, ओपन डेट में आपको अप्लाई करना है कि आप इतने शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं, या कंपनी जो एंटरटेनमेंट रेशियो बताएगी आपको उसको टेंडर करना रहेगा। आप उसको सबमिट कीजिएगा और फिर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अगर मान लीजिए 5 जून के बाद शेयर को आप बेच दीजिएगा तो फिर कोई शेयर नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 5 जून बीता आप बेच दिए, तो जब शेयर ही आपका अकाउंट में नहीं रहेगा तो सब कंपनी क्या खरीदेगी। इसलिए 5 जून के बाद भी आपको शेयर को रखना रहेगा। तो चलिए ठीक है, आप तो ये समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रिकॉर्डेड 5 जून 2026 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टेंडर ऑफर अनप्रोपोर्शनेट बेसिस में किया जाएगा। साथ ही साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसे बोलते हैं छोटे निवेशक बोलेंगे, एंड जिसमें 2 लाख से कम का निवेश रहेगा। 2 लाख से कम का निवेश, 2 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा रहेगा तो आप हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। उसका अलग इंपॉर्टेंस है, इसका अलग इंपॉर्टेंस है। अब देखिए स्मॉल शेयर होल्डर जो रहता है, होल्ड इक्विटी शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस on stock exchange in which highest trading volume in respect of such equity shares as on record date। तो रिकॉर्ड डेट का जो प्राइस रहता है ना उसको लिया जाएगा। मान लीजिए उस दिन इसका 210 का क्लोजिंग हो जाता है, या फिर 215 का हो जाए, या फिर 205 का रहे, जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके अनुसार 2 लाख का इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, वो आपका रहना चाहिए। तो इसको ये यहाँ पर कहने का मतलब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी स्मॉल शेयर यानी कि जो छोटे निवेशक रहेंगे उन्हें 15% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, रिजर्वेशन या फिर जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट है पैन कार्ड, ध्यान दीजिएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि कितना पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कितने पैन कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने मॉर्निंग के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके पास मान लीजिए ग्रो में भी है, काइट में भी है, ग्रो में भी है, मान लीजिए जुरुधा या फिर काइट में भी है, अपस्टॉक्स में अकाउंट है, और इसमें सब में अगर एक ही पैन कार्ड है तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, सब में से अप्लाई मत कीजिए। 2 लाख तक आप चेक कर लीजिए तभी आप एलिजिबल रहिएगा। पता चला सब में एक ही पैन कार्ड आपने यूज़ किया है तो फिर कंपनी क्या करेगी, सभी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को और पैन कार्ड को देखिए क्लब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर निकाला जाएगा कि आप एंटाइटलमेंट रेशियो के अनुसार निकाला जाएगा कि आप स्मॉल शेयर होल्डर हैं या फिर जनरल कैटेगरी का आप बिलोंग करते हैं। साथ साथ आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं कि मान लीजिए आपका ग्रो में अकाउंट है,
आपके पास फिर मान लीजिए आपने जीरोधा में भी रखा है या फिर मान लीजिए अपस्टॉक्स में रखा है, इसमें मान लीजिए ग्रो में आपका पैन कार्ड है, मान लीजिए जीरोधा में आपकी वाइफ का है, मान लीजिए दूसरा में आपके पिताजी का है। इस तरीके से आप 3 पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए जीरोधा में 3 अकाउंट है, तीनों में अलग अलग पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड अगर अलग अलग रहेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस बायबैक का बेनिफिट उठा सकते हैं, कहने का ही मतलब है। रिमेनिंग चीज़ें जैसे कि रिमेनिंग एक और चीज़ बच जा रहा है कि एक्सपेक्ट हम लोग जो अभी एंटाइटलमेंट रेशियो का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एंटाइटलमेंट रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कंपनी आपको बताएगी कितना शेयर बायबैक, कितना शेयर जो रहता है गारंटीड कंपनी एक्सेप्ट करेगी। देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो वो नंबर होता है जहां कंपनी guaranteed to buy from you based on reserved quota, while the official ratio is only announced after recorded market analyst जो प्रोजेक्ट कर रही है, तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो है 30 से 50% फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है कि 100 में से 30 शेयर भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है या फिर 100 में से 50 शेयर, 50 शेयर यहाँ पर ये हो सकता है। ये एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी अनाउंस कर सकती है फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। जनरल कैटेगरी के लिए क्या रहेगा, 5 से 10%, यानी कि 100 में से सिर्फ 5 या फिर 100 में से सिर्फ 10 हो सकता है। तो ये रेशियो मार्केट एक्सेप्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है, ये इनका ये एक्सपेक्टेशन है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ये जब ऑफर लेटर आएगा उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ क्या आया है, रिकॉर्ड डेट का कंपनी अनाउंसमेंट किया है, साथ साथ इशू प्राइस बस कंपनी ने बताया है। रिमेनिंग चीज़ें जब आएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो जो डिटेल था मैंने बता दिया। सो इट्स अ कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।